ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ इलाहाबाद की रेप एंड पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके बाद ऐसा लग रहा है कि उनकी गिरफ्तारी होना तय है। लेकिन एक बात जो समझने की जरूरत है और जो बात मुझे लगता है कही जानी चाहिए, हमारी संस्कृति को बचाने में मठ, मंदिरों, डेरों और तमाम संगठनों का बहुत बड़ा योगदान है। पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से जो एक एक मठ हैं, मंदिर हैं, डेरे हैं, आश्रम हैं, उन पर चौतरफा अटैक हो रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गहरी साजिश है। उसके पीछे ऐसा लगता है कि जानबूझकर हिंदू धर्म के जो बहुत से पावर सेंटर थे उनको खत्म किया जा रहा है। अगर ये पावर सेंटर खत्म होगा तो यकीन मानिए वही हाल होगा जो पंजाब में हो रहा है, जो हरियाणा में हो रहा है। अगर वहाँ धर्मांतरण की स्थिति देखिएगा तो बहुत बुरी स्थिति है। पंजाब के बारे में कहा जा रहा है कि खासकर क्रिश्चियन मिशनरियों ने जिस तरह से वहाँ पे धर्मांतरण का पूरा एक चक्र रचा है, बहुत बड़ी संख्या में पंजाब में धर्मांतरण हो रहा है। जाहिर सी बात है, पंजाब में सनातन को बचाने में या हरियाणा में भी हिंदू धर्म के एक तरह से जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें डेरों का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो बाबा राम रहीम की बात हो, चाहे रामपाल की बात हो, ये जो छांगुर बाबा टाइप के ताकते हैं ना, आप यकीन माने उनसे लड़ने के लिए सरकार नाकाफी है। सरकार की फाइलें तो बहुत धीमे धीमे घूमती हैं। उनसे अगर कोई मोर्चा ले रहा है पिछले हजारों साल से तो मठ, मंदिर, डेरे और दूसरे संगठन ही। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर जिस तरह से आरोप लगे हैं वो बहुत जघन्य आरोप हैं, और जाहिर सी बात है अगर किसी भी संत के ऊपर इस तरह का आरोप लग रहा है तो उसको कानून के दायरे में उसके साथ वही होना चाहिए जो एक अपराधी के साथ हो रहा है। लेकिन आप बहुत गौर से जब देखेंगे तो इसमें सियासत की बू आती है। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं, ऐसा लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं जो पावर पॉलिटिक्स है उसकी छाया है। कोई भी अपराधी हो उसके खिलाफ कानून को उसी तरह से निपटना चाहिए जैसे कि अपराधी के साथ निपटा जाता है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से शंकराचार्य के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह की खबरें चल रही हैं, जिस तरह से एक डिफेम करने का प्रयास किया जा रहा है, वो अपने आप में बहुत ही कुत्सित प्रयास है। ये मठ और मंदिर सिर्फ आस्था के केंद्र नहीं है। जब भी धर्म और संस्कृति पे अटैक हुआ है, जब भी धर्म और संस्कृति पे आक्रमण हुआ है, ये मठ और मंदिर एक तरह से हिंदू धर्म के डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में खड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है पिछले 10 सालों में हिंदू धर्म का एकमात्र प्रतिनिधि अगर कोई संगठन है तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है। आप यकीन मानिए पॉपुलर पॉलिटिक्स से कभी भी किसी संस्कृति, किसी धर्म की रक्षा नहीं हो सकती है। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी प्रो एक तरह से दूसरी विचारधारा के साथ हो जाती है, केरला में दूसरी तरह से ट्रीट करती है। एक ही मंच पर आके, जिस मंच पे भारतीय जनता पार्टी के एक दूसरे नेता गौ हत्या और गौ मांस का विरोध करते हैं, वहीं पे किरण रिजिजू ये कहते हैं कि मैं उसका सेवन करता हूँ। जाहिर सी बात है ये उनका अपना फूड हैबिट का पार्ट हो सकता है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसकी अनुमति देती है क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी है और एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए आस्था से ज़्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए सत्ता में बने रहना है। इस देश में जो भी आबादी या जो भी समुदाय बहुसंख्यक होगा, उसकी संख्या बड़ी होगी, भारतीय जनता पार्टी उसको अपीच करेगी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको अपीच करेगी, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो। लेकिन हिंदू धर्म की अगर कोई रक्षा करेगा तो ये तमाम संगठन, मठ, मंदिर और डेरे करेंगे। इनको जिस तरह से एक संगठित तरीके से डिफेम किया जा रहा है और देश में कुछ संस्थाएं जिस तरह से स्वयंभू होके पूरे हिंदू धर्म की ठेकेदार बन रही है, वो एक खतरनाक बात है। ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन धर्म के जो पारंपरिक संगठन हैं, जो धर्म का जो स्ट्रक्चर है, उसे खत्म नहीं किया जाना चाहिए। दुनिया का कोई भी मजहब हो या धर्म हो, वो बिना इस तरह के धार्मिक सत्ता केंद्रों के बिना नहीं चल सकते। आप क्रिश्चियनिटी में देखिए, वेटिकन में पोप बैठते हैं, हर देश की राजधानी में कार्डिनल बैठते हैं, फिर बिशप होते हैं, आर्च बिशप होते हैं, सॉरी, कार्डिनल के बाद आर्च बिशप होते हैं, बिशप होते हैं और फिर पादरी होता है। उसी तरह से एक पूरी व्यवस्था है स्वीडिश चर्च से लेकर एंग्लिकन चर्च तक, चाहे वो ऑर्थोडॉक्स चर्च हो, उनमें पादरी और तमाम उनके सेंटर्स बने हुए और वो पर्टिकुलर एक
बड़े केंद्र तक जाते हैं, एक बड़े सेंटर तक जाते हैं, सभी एक दूसरे से कनेक्ट हैं। उनकी एक पूरी धार्मिक व्यवस्था है जो एक तरह से अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने मजहब को बढ़ावा दे रहे हैं। हिंदू धर्म का जो पारंपरिक सिस्टम है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और उसे डिफेम किया जा रहा है। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस कमजोर हो जाएगा, उस दिन आपके पास कुछ भी नहीं होगा। आपके पास जो भी पुरानी समृद्ध व्यवस्था थी उसे ध्वस्त किया जा रहा है और नया कुछ भी नहीं बनाया जा रहा है। मैं मानता हूं कि तमाम मठ, मंदिरों, डेरों और तमाम दूसरे संगठनों में, आश्रमों में तमाम कमियां हो सकती हैं, लेकिन इन कमियों से निपटने का तरीका ये है कि इन संस्थाओं का सम्मान किया जाए। वहां जो व्यक्ति ऐसे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, कोई मठ, मंदिर और डेरे संविधान से ऊपर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप खासकर एक पूरे के पूरे उस जो धार्मिक प्रतीक हैं उसको डिफेम करें। और निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही रेड लाइन है, एक वार्निंग है। भारतीय जनता पार्टी इसको अगर छूती है, इसको डिस्टर्ब करती है, तो उसका परिणाम बहुत खतरनाक होगा। यह समझने की जरूरत है कि शंकराचार्य के मामले में शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार या योगी सरकार ज्यादा जिम्मेदारी दिखा सकती थी। इस मामले को जिस तरह से तूल दिया गया, खासकर इस घटना के पहले की बात मैं कर रहा हूं, जब शंकराचार्य का पूरा इश्यू, खासकर एक प्रोटोकॉल को लेके जो पूरा प्रशासन से उनकी भिड़ंत हुई। इतना बड़ा प्रदेश है महाराज, इतनी बड़ी दूसरी चीजें हैं प्रदेश में चल रही हैं। शंकराचार्य का एक प्रोटोकॉल की डिमांड इतना बड़ा इश्यू नहीं हो सकता था, या उसे बेहतर तरीके से उसको एक तरह से डील किया जा सकता था। शंकराचार्य का मामला टोटली एक प्रशासनिक विफलता था। अगर आप कहते हैं कि शंकराचार्य मूढ़ हैं, आप कहते हैं कि शंकराचार्य मूर्ख हैं, आप कहते हैं कि शंकराचार्य अहंकारी हैं, आप कहते हैं कि शंकराचार्य राजनीतिक व्यक्ति हैं, मैं कहता हूं बिल्कुल सही बात है। वो जो भी हैं, उनसे डील करने का आपका तरीका गलत था। उनसे जिस तरह से आपने डील किया वो गलत था। जब एक ऑटोक्रेटिक स्ट्रक्चर की बात की जाती है, जब एक पावर स्ट्रक्चर की बात की जाती है, तो ये बात समझना पड़ेगा कि तमाम मठ, मंदिर, डेरे और दूसरे जो संगठन हैं हिंदू धर्म के, वो सब एक पावर सेंटर हैं, और जहां शक्ति होती है वहां बुराइयां भी आती हैं। जाहिर सी बात है, इस तरह के पदों पे, इस तरह के संगठनों में बैठे हुए बहुत से लोग अच्छे नहीं हैं, बहुत से लोग बुरे हैं, बहुत से लोग गड़बड़ हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ एक संवेदनशील तरीके से और कानूनी नजरिए से भी निपटने की जरूरत है, ना कि इसके बदले में इन सारे संगठनों का अंत कर देना इसका कोई समाधान है। अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसके साथ उसी तरह से निपटा जाना चाहिए जैसे एक अपराधी से निपटा जा रहा है, लेकिन सियासत से बचा जाना चाहिए। हजारों साल के इतिहास में न जाने कितनी बार हिंदू धर्म पे आक्रमण हुआ। आज भी वहाबी ताकतें हैं, क्रिश्चियन मिशनरी है, ढेर सारी फंडिंग है, ढेर सारा पैसा है, और वो भारतीय जनमानस को, उसकी आस्था को, हिंदू धर्म की जो नींव है उसको खोखला कर रहे हैं। लेकिन एक उम्मीद है। आखिर वो उम्मीद क्या है? वो उम्मीद है हमारी परंपराएं, हमारी आस्था, हमारे हजारों मंदिर, संगठन जिनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, जिनके बने रहने में उनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। और जाहिर सी बात है, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य सर्वाइवल है। इन मठों, मंदिरों में, इन डेरों में आस्था रखने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करना इनका स्वाभाविक उत्तरदायित्व बन जाता है। हिंदू धर्म की एक खूबसूरती है जिसमें कहा जाता है कबीर के शब्दों में कि नदिया एक घाट बहुतेरा, कहत कबीर वचन के फेरा, या जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। उसी को हमारे यहाँ वेदों में कहा गया है, आनो भद्रा क्रतो यंत्र विश्वता, लेट नो थॉट कम टू अस फ्रॉम एनी साइड। तो आप इस बात को समझिए, हिंदू धर्म में जो तमाम डेरे हैं, तमाम आश्रम हैं, चाहे उसमें एक सनातन की जो परंपरा है जिसमें हम शंकराचार्य की बात करते हैं,
सरकारें आती जाती रहती हैं, सनातन महत्वपूर्ण है, संस्कृति महत्वपूर्ण है, उसके साथ खड़े होने की कोशिश कीजिए, उसको बचाने की कोशिश कीजिए और जाहिर सी बात अपना विरोध दर्ज कराइए और ये बताइए कि सनातन को सियासत से मत जोड़ा जाए। आज की पूरी बातचीत में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।